पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्यामी जो थी उसके ऊपर एक डिमोनिक कल्टीवेटर ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। वो यहाँ पर श्यामी को मारने के लिए आया हुआ होता है क्योंकि उसको चाहिए था डिवाइन ट्रेजर जो कि श्यामी देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तब यहाँ पर श्यामी को बचाने के लिए चेनमिंग पहुंच जाता है। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बढ़िया तरीके से धुलाई कर दी थी उस डिमोनिक क्लान के यंग मास्टर की। वो उसको बहुत मारता है और इतना मारता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन चेनमिंग यहाँ पर भी रुकता और एकदम खतरनाक अटैक करते हुए वो उस यंग मास्टर की जान ही ले लेता है, जिस वजह से यंग मास्टर अब जाकर मारा जा चुका था। और श्यामी बहुत खुश हो जाती है चेनमिंग से, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जुनलोंग सेक का जो प्रोटेक्शन शील्ड बना था वहां पर हो रही एक फाइट को देखते हैं। ये फाइट कीलियान और एक डीमन के बीच में हो रही थी क्योंकि ये डीमन यहाँ पर आया था सेट के ऊपर हमला करने के लिए। तो उसी को बचाने के लिए यहाँ पर कीलियान आया हुआ था। वो जो डीमन था वो बिल्कुल एक स्केलेटन बीस्ट लग रहा होता है। वो सिर्फ पूरा स्केलेटन से बना हुआ था, उसके पास तो शरीर था ही नहीं। स्केलेटन डीमन यहाँ पर कीलियान से कह रहा था कि तू यहाँ पर मुझ पे अटैक कर क्यों रहा है? तेरा तो पहले इरादा था ना कि तू मेरे साथ ही मिलकर यहाँ पर चेनमिंग से वो डिवाइन ट्रेजर हासिल करेगा। अब तू यहाँ पर मेरे ही खिलाफ हो गया और मुझसे फाइट करने लग गया है। क्या खिला दिया चेनमिंग ने तुझे जो अब तू उसके साइड हो चुका है? लेकिन कीलियान कहता है कि मैं पहले भी इस जुनलोंग सेट के साथ था, आज भी उसके साथ हूँ। चेनमिंग इतना अच्छा इंसान है कि उसकी वजह से मैंने अपना इरादा बदल दिया और अब यहाँ पर मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। जो उसका दुश्मन है, जो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, वो मेरा दुश्मन हुआ तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसलिए तू यहाँ पर आया है, यहाँ आकर तूने गलती कर दी, इस वजह से अब तुझे यहाँ पर मरना पड़ेगा। दोनों के बीच जो फाइट हो रही थी वो बहुत ज्यादा कमाल की थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कीलियान जो था वो यहाँ पर भारी पड़ते जा रहा था। वो बड़ा खतरनाक अटैक कर रहा होता है और एक के बाद एक करते हुए वो इतना मारता है उस स्केलेटन बीस्ट को कि उसकी हालत खराब हो जाती है। वो पूरा टूट कर वहां पर खत्म हो चुका था। उसका पूरा स्केलेटन टुकड़ों में बदल जाता है। लेकिन कीलियान यहाँ पर कहता है कि देख मजाक कर, मुझे पता है कि तू इस अटैक से मरा, तू अभी भी जिंदा है, तो चल वापस से खड़ा हो जा, जल्दी तुझे मुझे मारना भी है। ये सुनकर वो जो स्केलेटन डीमन था वो वहां पर दोबारा से खड़ा हो जाता है। उसकी एक के बाद एक करते हुए सारी हड्डियां जुड़ने लगी थी। वो कीलियान से कहता है कि बिल्कुल सही कहा तूने, तू मुझे बहुत अच्छे से जानता है कि मैं यहाँ पर कब मरता हूँ, मेरी पावर कैसी है और किस तरह से मुझे मारा जा सकता है। जब तू मेरी पावर के बारे में इतना ही जानता है तो मेरा एक अटैक भी और झेल ले, जरा और अच्छे से तो देख पाए कि मेरी पावर कैसी। इसके बाद बहुत ही खतरनाक स्नेक स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसकी मदद से वो कीलियान के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन कीलियान यहाँ पर पावर की मदद से उस स्नेक स्पिरिट को भी खत्म कर देता है। इस वजह से उसके अटैक सारे यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे। कीलियान कहता है कि इतनी सी कम पावर लेकर तू यहाँ पर जुनलोंग सेक्ट में आया था इस पर कब्जा हासिल करने के लिए और ट्रेजर हासिल करने के लिए, वो भी अकेले। बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो कभी तू सपने में भी नहीं कर पाता। ये सुनकर वो जो स्केलेटन डीमन था वो कहता है कि नहीं, अकेले तो नहीं आया, हाँ अभी अकेले आया था वार्निंग देने के लिए, लेकिन अगली बार आएगी तो पूरी आर्मी आएगी जो देख लेना चेनमिंग को मार कर उससे डिवाइन ट्रेजर हासिल करेगी। जा कह देना चेनमिंग से कि वो अपने दिन गिनना शुरू कर दे, उसकी मौत करीब है। इतना कहने के बाद वो जो स्केलेटन डीमन था वो बिल्कुल हंसते हुए वहां से चला जाता है। कीलियान एकदम घबरा चुका था कि आखिर ये क्या कह कर गया, कौन आने वाला है यहाँ पर जो चैन को मारने की कोशिश करेगा। उसको काफी ज्यादा डर लग चुका था। वो कहता है कि लगता है बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, इसके लिए चेनमिंग को तैयार रहना होगा। अगर वो तैयार नहीं हुआ ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ कियान जो थी वो यहाँ पर चेक करने की कोशिश कर रही थी कि सेलेस्टियल रैन के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ पता कर ही नहीं पाती। वो चेनमिंग से कहती है कि अंदर से कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा, सिग्नल आता तो मैं पता कर पाती कि अंदर आके चल तो चल क्या रहा है, लेकिन वहां से कुछ आ ही नहीं रहा है सिग्नल। जिस पर चेनमिंग कहता है कि सिग्नल ना आना ही बेहतर है, लगता है दोनों का सिग्नल आपस में मिल चुका होगा, इसलिए बाहर तक के सिग्नल नहीं आ रहा। इसलिए तुम जरा ना जिथर जुआनतियान को थोड़ा पर्सनल टाइम दे दो, वो शायद थोड़ा पर्सनल टाइम बिताना चाह रहे होंगे। ये लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर कियान जो थी उसको अजीब सा फील होने लग जाता है। वो बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप हो चुकी थी, मानो कि उसके शरीर पे किसी और ने कंट्रोल हासिल कर लिया। चेनमिंग एकदम हैरान रह जाता कि अरे ये क्या हुआ, कियान तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें, अचानक से स्टॉप कैसे हो गई? तब वहाँ पर आता है ग्रेट यान अंपायर का जो सेकंड प्रिंस था, वो याओ यी का भाई। वो यहाँ पर आने के बाद चेनमिंग से कहता है कि क्या मुझे
मुझे तुम्हें अपने बारे में बताने की जरूरत है या फिर मुझे देखकर तुम पहचान लिए कि मैं कौन हूँ। तो चनमिंग कहता है कि तुझ जैसे लोगों को ना अपनी पहचान की जरूरत नहीं है, मैं तुझे जानता हूँ कि तू है कौन। तियान हाओ का जो मैटर था तूने ही शुरू किया था ना, तूने ही सबसे पहले गुंडे भेजे थे मुझे मारने के लिए। अपने दुश्मनों को ना मैं सपने में भी नहीं भूलता हूँ, इसलिए तूने यहाँ पर आकर मतलब के शेर की गुफा के अंदर हाथ डाल दिया है। तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। वो जो सेकंड प्रिंस था वो यहाँ पर कह रहा होता है कि ये अच्छी जानकारी रखी है मेरे बारे में तुमने, ये तो बहुत माल की बात है। जब इतना जान ही चुके हो तो बातचीत करके ना बात घसीटने का मतलब नहीं है। तो हम सीधा ही आते हैं यहाँ पर इसके बाद वो जो सेकंड प्रिंस था उसकी जो स्पिरिट है बीवी नाम की, वो यहाँ पर कियान के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर चुकी थी। वो चनमिंग से कहती है कि चनमिंग देख, इस तरह से मैंने कियान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया है ना कि मेरे हाथों में मैं यहाँ पर चुटकी बजाऊंगी और कियान का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा और वो अभी के अभी यहाँ पर जिंदगी भर के लिए मर जाएगी। तो क्या यहाँ पर तू इसको बचाना चाहता है? बचाना चाहता है तो सेकंड प्रिंस से बात कर। तो सेकंड प्रिंस जो था वो यहाँ पर चनमिंग से कहता है कि मुझे तेरा साथ चाहिए, हम दोनों यहाँ पर कोऑपरेट कर। तू कोऑपरेट करने के बाद अपना डिवाइन ट्रेजर मुझे दे दे। तू अगर एक बार मुझे वो देता है ना तो मैं यहाँ पर कियान को छोड़ दूंगा। क्यों, कैसी लगी मेरी ये डील? है ना एकदम कमाल के, मान गया होगा ना तू इस पे? लेकिन चनमिंग कहता है कि तुमने यहाँ पर कियान को रोक करना मेरे लिए और अच्छा काम कर दिया। कियान ही जो थी वो मुझे एक से बढ़कर एक अटैक करने से रोकती थी, अब वो मुझे रोकने के लिए नहीं है तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर इतनी बुरी मौत मारूंगा कि तुम सोच नहीं सकते। चनमिंग खुद अपने ओरिजिनल आर्मर वाले फॉर्म में आ चुका था और अपने गन की मदद से ऐसा अटैक बीवी के ऊपर करता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। चनमिंग कहता है कि मैं बहुत टाइम से अपना ये आर्मर वाले लुक में आना चाह रहा था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं इसमें आ पाया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया ये फीलिंग हासिल करके। बीवी जो थी एकदम दंग रह चुकी थी कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये कुछ भी काम करता था तो कियान ही इसकी मदद करती थी ना, इसकी मदद के बगैर ये मेरे ऊपर अटैक कैसे कर पा। वो बीवी यहाँ पर चनमिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन चनमिंग उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और इसके बाद वो एक एक गन से शूट क्या मारता है उस सेकंड प्रिंस को कि सेकंड प्रिंस लगता है कि दुनिया से गायब हो गया था। उसका आता पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ जाकर गायब हो गया। चनमिंग उस बीवी से कहता है कि मोहतरमा, क्या तुम खुद अपने पैरों से यहाँ से बाहर जाना चाहोगी या फिर मैं तुम्हें भी सेकंड प्रिंस की तरह उड़ा कर गायब कर दूं? अभी भी मेरी गन पूरी तरह से लोड है, चाहो तो मैं मार देता हूँ तुम्हें गोली, बड़ा मजा आएगा, एक बार ट्राई करूं क्या? बीवी जो थी वो एकदम तंग रह चुकी थी। वो कह रही थी कि मैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आई थी कि यहाँ पर चनमिंग तुम मेरा कुछ नहीं सकते, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर मुझे कैसे मार पा रहे हो? लगता है मेरी प्लानिंग सही नहीं थी, मेरा प्लान यहाँ पर फेल हो रहा है। लेकिन चाहे मेरा प्लान क्यों ना फेल हो जाए, पर चनमिंग तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चनमिंग सीधा उसके सामने गन रखते हुए कहता है कि जो भी तुमने अभी बात कही है ना उसको करके दिखाओ, अगर करके दिखा दी ना तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। ये सुनकर वो जो बीवी थी वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए चनमिंग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन चनमिंग कियान को ही उठाता है और उसी का पैर सीधा देकर मारता है बीवी को। इस वजह से वो उड़कर दूर फेंका चुकी थी। कियान स्टॉप थी, लेकिन तब भी उसकी मदद से चनमिंग ने यहाँ पर उस बीवी की हालत खराब कर दी। वो बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर बेहोश हो चुकी थी, उसको कुछ होश ही नहीं था। बीवी कह रही थी कि मैंने यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर के बारे में अच्छे से जानकारी निकाली थी, उसमें क्या खामियां है, किसकी वजह से मैं इस चनमिंग को यहाँ पर डिवाइन ट्रेजर का इस्तेमाल करने से रोक पाऊंगी, लेकिन यहाँ पर वो सारी चीजें हो क्यों नहीं पाई? ये चनमिंग कैसे इस मेरे अटैक से बच गया? ये तो डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता, लेकिन तब भी ये कैसे कर पा रहा है? चनमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये क्या बड़बड़ कर रही है। इस वजह से वो उसको मारने लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसको मार रहा था डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर चनमिंग को वार्निंग के सिग्नल देने लग जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था इस बीवी का डिवाइन ट्रेजर से। चनमिंग को ये वार्निंग आ रही थी कि चनमिंग तैयार रहना, अभी यहाँ पर बहुत सारे और लोग आने वाले हैं जो तुमसे तुम्हारा डिवाइन ट्रेजर छीनने की कोशिश करेंगे। तुम्हें उन सबका मुकाबला करना है और मुकाबला करने के बाद इस डिवाइन ट्रेजर को बचाना होगा। चनमिंग कहता है वो लोग तो बाद में आएंगे, जो लोग पहले है पहले इनसे तो निपटूं। इसके बाद चनमिंग ने उस बीवी के ऊपर हमला करते हुए की और हालत खराब कर दी थी। वो बीवी से कहता है कि तू इंसान तो नहीं, तो बताएगी जरा तू है कौन? क्या तू कोई वायरस है जिसको सिस्टम ने यहाँ पर क्रिएट किया है ताकि तू डिवाइन ट्रेजर को बर्बाद कर सके? उसके बाद मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तू अपनी आइडेंटिटी बता, क्योंकि तू कुछ भी क्यों ना हो, तू यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी मौत को भी जब टाल सकता हूँ और मौत को टाल कर ही मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया था, तो तू क्या चीज है? इसके बाद चनमिंग एक घसीट के पंच मार देता है बीवी को, जिस वजह से वो जो बीवी थी
वो अलग ही वर्ल्ड के अंदर जाकर गिरी थी। चेनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो एक के बाद एक करते हुए अलग अलग वर्ल्ड को तोड़ते हुए बीवी को मारे जा रहा था। वो उसी की मदद से अलग अलग वर्ल्ड के लेयर्स को तोड़ता जा रहा था। न जाने वो उसको तोड़ तोड़ कर वो किसी और ही जगह पर आकर पहुंच जाता है। चेनमिंग कहता है कि ये कैसी जगह, ये जगह तो बिल्कुल सन्नाटे से भरी हुई है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। वो जैसे ही बीवी को देखता है उसके पूरे चेहरे का जो स्किन था वो उतर चुका था, बिल्कुल किसी रोबोट जैसी दिखाई दे रही थी जिसके ऊपर इंसान की स्किन लगाई गई हो। चेनमिंग को लग रहा था कि वो यहाँ पर मर चुकी है, लेकिन अभी तक की बीवी मरी नहीं थी। चेनमिंग आसपास की जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और उसको एक्सप्लोर करते हुए वो कह रहा था कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो सिस्टम था जिसके अंदर मैं सबसे पहली बार गया था, शायद मैं उसके एकदम कोर में आकर पहुंच गया। आप लोगों को दोस्तों एपिसोड 1 से तो याद ही होगा कि चेनमिंग स्काईनेट नाम का कोई गेम खेल रहा था और जब उसमें उसके मरने की बारी आई थी तब चेनमिंग ने अपनी डेस्टिनी को बदल लिया था। मौत को टालकर वो इस वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था जहां पर वो अभी था। इसी वजह से वो जो स्काईनेट था वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, वही दुश्मनों को भेजता था चेनमिंग को मारने के लिए। तो चेनमिंग को लग रहा था कि वो उसी स्काईनेट के सिस्टम के अंदर ही घुस चुका है, लेकिन वो जो बीवी थी वो चेनमिंग से कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम स्काईनेट के सिस्टम में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के सिस्टम में पहुंच चुके हो। चेनमिंग जैसे ही सामने देखता है उसको उसकी बॉडी दिखाई देती है, उसका शरीर वहां पर एक जगह पर कैद था और उसके ऊपर अजीब तरह के ट्यूब्स वगैरह लगे हुए थे जिसकी मदद से चेनमिंग वहां पर सांसें ले सकते हैं। चेनमिंग एकदम हैरान कि आखिर ये चीज क्या है, क्या देख रहा हूँ मैं अपनी आंखों से। उसको वहां पर खाली उसका ही शरीर नहीं दिखाई देता बल्कि वहां पर कियान का भी शरीर रखा हुआ था, उसको भी बिल्कुल एक कांच के अंदर रखा होता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चेनमिंग और कियान दोनों की ओरिजिनल बॉडी रखी हुई है, इनको कुछ हुआ तो चेनमिंग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चेनमिंग यहाँ पर कियान को देखकर एकदम ज्यादा हैरान रह जाती कि कियान सच में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। मुझे लगा था कि उसको ना डिवाइन ट्रेजर ने बस ऐसे ही अपना बना दिया है, लेकिन नहीं यार, कियान का तो सच में एक शरीर मौजूद है जिसको पहली बार चेनमिंग ने अपनी आंखों से देखा था। उसको कियान से जुड़ी हुई सारी चीजें याद आने लगती है कि तभी तो कियान के अंदर इतने ज्यादा इमोशन और फीलिंग्स है क्योंकि वो बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह है। यहाँ पर चेनमिंग से कह रही थी कि तुम ना अपने इसी जिंदगी के सबसे कोर वाले हिस्से में पहुंच चुके हो, यहीं पर से तुम्हारी जान चलती है, यहाँ कुछ हुआ तो तुम्हारी जान जाना बिल्कुल तय है। और देख लेना वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब यहाँ तक के भी लोग पहुंच जाएंगे और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, तो खुद को जितना हो सकता है उतना बचाने की कोशिश करो, वरना क्या पता कब वो दिन आ जाए जिस दिन तुम्हारी जान चली जाए। यहाँ पर तो चेनमिंग एकदम ज्यादा कंफ्यूज था। तो वहीं हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते, वहां पर एक एल्डर बैठा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसके पास किसी तरह का एक कोर भी मौजूद था। वो उस कोर को एक्टिवेट करने के बाद कह रहा था कि चेनमिंग, इस खेल की तो अभी बस शुरुआत हुई है, तुझे क्या लगा था कि ये खेल यहाँ पर खत्म हो गया? नहीं, अभी तो खेल में मजा आना बाकी ही है, तो तू उस मजे को महसूस करने के लिए तैयार हो जा। लेकिन ये बंदा था कौन और वो किस बारे में बात कर रहा था, ये चीज अभी हमें यहाँ पर नहीं बताई जाती। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर